प्रणाम आचार्य जी। मैंने ट्विटर पे नासा के ऑफिशियल चैनल पर एक पोस्ट देखा था जिसमें वे ये कह रहे हैं कि गैलेक्सी के जो क्लाउड्स हैं उसमें उन्होंने साउंड डिटेक्ट कर ली है और उसका जो ऑडियो है वो ऑनलाइन रिलीज़ भी किया है, जो काफ़ी चर्चा में है। तो वहीं पे कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था जिसमें देश के काफ़ी ऊंचे अधिकारियों के भी कमेंट्स हैं। वो ये कह रहे थे कि ये चीज़ तो हमारे ऋषियों ने हज़ारों साल पहले ही डिटेक्ट कर ली थी और उन्होंने इस ध्वनि को ओम का नाम दिया था ताकि इसका हम जाप करें, और जब हम जाप करते हैं तो उसी ध्वनि से रेजोनेट करते हैं और अपने ओरिजिन तक पहुंचते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हमारे ऋषि ऐसा करते हैं तो वो इसे अंधविश्वास कहते हैं, और अगर नासा करे तो वही साइंस हो गई। तो कृपया इस पर प्रकाश डालें। ये कह रहे हैं कि किन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा कॉस्मोलॉजिकल रिसर्च करके कुछ गैलेक्टिक साउंड्स पकड़ी गई हैं और उनको कह रहे हैं कि वो जो आवाज़ें आ रही हैं स्पेस में वो ओम की ध्वनि जैसी हैं। तो बहुत सारे भारतीय लोग, धार्मिक लोग बहुत खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, यही बातें जब हम कहते हैं तो कह देते हो अंधविश्वास है, पर अब तो नासा भी मान रहा है कि ये जो पूरा अंतरिक्ष है इसमें ओम की ही ध्वनि गूंज रही है। ओम कोई ध्वनि नहीं होती, ओम ध्वनि नहीं होती। ध्वनियां पशुओं के लिए होती हैं, मनुष्यों के लिए शब्द होते हैं और हर शब्द एक सूत्र होता है। ये अंतर समझिएगा साफ साफ। हमारे लिए शब्द होते हैं और हर शब्द एक सूत्र माने कोड होता है। उस कोड को आप नहीं समझे तो शब्द भी एक ध्वनि हो जाता है। ठीक? आपको हिंदी नहीं आती और मैं आपसे कहूं उठिए, ये उठिए अब क्या है आपके लिए? सिर्फ ये ध्वनि है। पर अगर आप मनुष्य हैं और आप में समझदारी है तो उठिए अब एक कोड हो गया, जिसको जब आप डिकोड करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको अपनी टांगों की मांसपेशियों का इस्तेमाल करके वर्टिकल पोजीशन में आने को कहा जा रहा है। ठीक? मनुष्य ध्वनियों में नहीं बात करते, मनुष्य सूत्रों में बात करते हैं और उन सूत्रों का नाम होता है शब्द। हर शब्द एक कोड होता है, उसका एक अर्थ होता है, और अगर आप उसकी भाषा को और व्याकरण को जानते हैं तो आप उसे डिकोड कर लेंगे। ठीक? तो ओम भी कोई ध्वनि नहीं है। ओम को ध्वनि कह के ओम का अपमान मत करिए। ध्वनियां हमने कहा किनके लिए होती हैं? पशुओं के लिए। ध्वनि कैसी होती है? आपको कोई पशु मिलता तो उसको आप बोलते हैं। जानवर को कैसे बुलाते हो? कोई शब्द बोल के तो क्या ही बुलाओगे तुम। शब्द उसको बोल भी दोगे तो शब्द उसकी समझ में नहीं आएगा। शब्द बोल भी दो तो उसके लिए ध्वनि मात्र है। या कि जैसे छोटा बच्चा होता है जो शब्द नहीं समझ सकता, उसको भी ध्वनि से बुलाते हो, उलुलुलुलुलु। तुम ओम को इस श्रेणी में रख देना चाहते हो क्या? उलुलुलुलुलु। ओम बना है अ, उ और म से। कितनी ही बार तो समझा चुका हूं। ओम वेदांत का एक केंद्रीय सूत्र है। जैसे
श्लोक होते हैं पूरे, फिर श्लोकों के भी छोटे अंश होते हैं ना। जैसे आप कह देते हो योगा कर्मसु कौशलम, ये पूरा श्लोक नहीं है, ये एक श्लोक का भी एक छोटा हिस्सा भर है। तो इस तरीके से संक्षिप्तीकरण, प्रेसिशन पर, छोटा करने पर वेदांत में बड़ा जोर है कि हर चीज को जितना छोटा से छोटा करके बताओ उतना अच्छा है। इस बात को उत्कृष्टता की निशानी मानते हैं वेदांत में कि जो कुछ कहना है उसको कितने संक्षेप में कह दिया। तो वेदांत के 3 स्तंभों में जैसे ब्रह्म सूत्र है, तो ब्रह्म सूत्र में आप पाएंगे कि अति संक्षिप्त सूत्र हैं। आप कहेंगे ये इतनी सी बात, कुल इसमें 6 अक्षर, इसका अर्थ क्या निकालें? पर उसकी जो व्याख्या होगी वो 60 पन्ने की होगी, 6 अक्षर हैं बस। समझ में आ रही बात? तो वैसा ही एक अति संक्षिप्त सूत्र है ओम। ओम आपको चेतना की 3 अवस्थाएं और तीनों अवस्थाओं के पार जो आत्मा है उसको याद रखने के लिए दिया गया है। अ, उ, म और मौन, ये ओम के 4 स्तंभ, 4 अंश, 4 हिस्से या 4 अवयव हैं। चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं। आपकी जो चेतना है वो 3 ही अवस्थाओं में होती है। या तो अब वो अवस्था जिसमें आप अभी हैं, जागृत अवस्था, या आप सो रहे होते हैं, गहरी नहीं होती नींद, आप सपने ले रहे हैं तो स्वप्न अवस्था, या और गहरी हो गई नींद तो उसको कहते हैं स्वप्न रहित सुषुप्ति। आप इन्हीं तीनों में कहीं ना कहीं फंसे होते हैं। इन्हीं तीनों में फंसे होने का नाम है बंधन। ओम आपको बंधन से मुक्ति की याद दिलाने के लिए है। अ, उ, म और मौन। अ, उ, म, मौन। चाहे तुम अ में हो, चाहे तुम उ में हो, चाहे तुम म में हो, उसके आगे भी कुछ है, उसके आगे जो है उसको भूल मत जाना। ओम ये बताने के लिए, ओम कोई ध्वनि नहीं है कि ओम बोल दोगे। कोई बोलता है नहीं ओम मत बोलो, ओम बोलो, ये फिजूल पागलपन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक वेदांत का व नहीं पढ़ा, तो वो ओम को ध्वनि बनाने पर तुले हुए हैं। एक सूत्र को आप ध्वनि बना रहे हो। ये वैसी सी बात है, दोबारा उस पर जाइएगा उदाहरण पर, कि मैं आपसे कहूं उठिए और आप कहें उठिए तो एक ध्वनि है। अरे वो ध्वनि नहीं है, वो एक सूचक है, एक प्रतीक है, एक बात है, एक अर्थपूर्ण वक्तव्य है पूरा। उठिए, उसका एक अर्थ है, ध्वनि मात्र नहीं है वो। पर जब हमें किसी चीज के अर्थ नहीं पता होते तो वो चीज हमारे लिए और क्या बन के रह जाएगी? ध्वनि ही तो बन के रह जाएगी ना। मैं आपसे फ्रेंच में या रशियन में कुछ बोलूं, वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगी? ध्वनि ही तो हो जाएगी, क्योंकि आपको अर्थ नहीं पता। तो जब ओम का भी अर्थ नहीं पता तो कहने लग जाते हैं ओम एक ध्वनि भर है। इसीलिए जब ओम का उच्चारण होता है तो देखो कैसे होता है, ओम। ये जो म है ये धीरे धीरे लीन होता है, विलुप्त होता है, जैसे इसकी टेपरिंग हो रही हो। समझ रहे हो? ये जल्दी से खत्म नहीं हो जाता, ये टेंडिंग टू 0 रहता है। ये क्या बताने के लिए? जैसे ये विगलित हो रहा है ओम, वैसे ही चेतना धीरे धीरे खत्म होती जाए, शून्य होती जाए, और बचे क्या? सिर्फ जो चेतना के पार की आत्मा है, सत्य है। ये जो तीनों अवस्थाओं में आपको दिख रहा है, इनमें से कुछ भी सत्य नहीं। इनको पार करके निकल जाना है मौन में। तो जो मौन है वो ओम का सबसे केंद्रीय भाग है। भाग भी नहीं, गलत, वो जो मौन है वो ओम के केंद्र में बैठा हुआ है। आपने ओम बोल दिया ना, उसके बाद जो मौन है आपको उसमें ही जीना है। ओम तो बीत गया, अ, उ, म तो बीत गए, जीना किसमें है? जो ओम के बाद बचा। ओम के बाद क्या बचा? मौन बचा। ओम आपको यही याद दिलाने के लिए है, उस मौन में जीना सीखो जहां चेतना की कोई गतिविधि नहीं है, जहां कोई आवाज नहीं, कोई दृश्य नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई संसार नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई काम नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। उस मौन में जीना है तुमको। ये ओम की सीख है।
समझ में आ रही बात? इसलिए ओम, जिसको प्रणव भी कहते हैं, उसका उच्चारण या उसका जप इतना अनिवार्य बताया गया, उसका इतना महत्व रखा गया, क्योंकि उस मौन में, जिसको आत्मा या सत्य कहते हैं, उसमें जी करके ही तृप्ति है और आनंद है। लेकिन ओम आपके लिए उपयोगी, असरदार, प्रभावी सिर्फ तब होगा जब आपको ओम का अर्थ पता हो। ओम का अर्थ नहीं पता तो ओम ओम करते रह जाओगे, ओम आपके लिए वही बन के रह जाएगा, बस एक ध्वनि मात्र। ध्वनियों से कभी किसी का कोई लाभ नहीं हुआ। आप 100 मंत्र सुन लीजिए, आपका क्या लाभ होगा अगर आपको पता ही नहीं कि उसमें कहा क्या जा रहा है। लेकिन जिन लोगों के लिए अर्थ खतरनाक होते हैं, उनका अहंकार उन्हें अर्थ सुनने की, जानने की अनुमति नहीं देता, वो मंत्रों को भी ध्वनि मात्र बना देते हैं। वो कहते हैं मंत्रों की ध्वनियों, उसमें कुछ वाइब्रेशन होते हैं, उन वाइब्रेशन से फायदा हो जाता है। जहां कहीं भी ऐसी बात सुनिएगा, समझ जाइएगा कि अज्ञान ही अज्ञान है। ये व्यक्ति मंत्रों से डरता है, ये अर्थ नहीं जानना चाहता, तो अर्थ न जानने के लिए ये कह रहा है अर्थ जानने की जरूरत ही नहीं है, ध्वनि काफी है, अर्थ जान के क्या करोगे, जो साउंड है वो काफी है, सफिशिएंट है। अरे बाबा, अगर सिर्फ ध्वनि से काम चलता होता तो मंत्र भी ऐसे ही होते ना, टीका पोका लो लो लोपो। फिर उसमें ऐसे शब्द क्यों रखे जाते जिनके अर्थ होते हैं? अगर ध्वनियों से ही काम चल रहा होता तो फिर तो कह दिया जाता कि इतने एम्पलीट्यूड की और इतने फ्रीक्वेंसी की वेव है, ये सुन लो, फिर अगली ये सुन लो, फिर अगली ये सुन लो, अगली ये सुन लो। फिर तो खेल बस वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड का रह जाता। नहीं, वहां अर्थ निहित है। अर्थ, ये खेल सारा ज्ञान का है। अर्थ नहीं जानोगे तो कोई मंत्र कोई लाभ नहीं देगा। ओम भी इसीलिए इतने लोग ओम ओम करते रह जाते हैं, ओम शांति, और उन्हें ओम का मतलब पता है नहीं, तो काहे की शांति? ओम अपने आप नहीं शांति ले आ देगा अगर तुम उसके अर्थ में ही नहीं उतरना चाहते तो। शांति बोध में है, ध्वनि में नहीं शांति होती। समझ में कुछ आ रही है बात? हाँ, और सूर्य से नहीं ओम की ध्वनि निकलेगी पागल। ओम की ध्वनि, ओम की बात, ये जो सूत्र है ओम का, ये चेतना के लिए है। वो चेतना जो देख पाए कि सूर्य, जिससे तुम कह रहे हो कि ओम प्रतिध्वनित हो रहा है, वो सूर्य स्वयं क्या है? चेतना का एक विषय मात्र है। हमें यह देखना है कि चेतना के जितने विषय हैं वो मिथ्या हैं, और यहां आपने कह दिया कि चेतना के एक विषय से ओम आ रहा है। ये पागलपन है ना, बिल्कुल। लेकिन हमें बड़े गौरव का अनुभव होता है कि देखो हमारा ओम नासा ने बताया कि सूर्य से आ रहा है, और नासा ने बता दिया। इससे हमारे अंधविश्वासों की और पुष्टि हो गई। अब अंधविश्वास एक साधारण मध्यम वर्गीय अंधविश्वास नहीं रहा, वो उच्च वर्गीय अंधविश्वास हो गया, क्योंकि गोरे लोगों की नासा से आ रहा है। हमें बहुत अच्छा नहीं लगता अगर हमें पता चलता कि अफ्रीका का कोई कबीला है और वो लोग भी ओम जैसी कोई ध्वनि निकालते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या खास है, ये तो कोई बात ही नहीं है। पर नासा है, नासा, पैसे वाले अमेरिकी लोगों की नासा, एक तो गोरे, ऊपर से इतने सारे पैसे, तो उन्होंने अगर ओम की बात करी तो इसमें ओम का सम्मान है। माने ओम का सम्मान भी इस पे निर्भर करता है कि गोरे और पैसे वाले लोग उसका सम्मान कर रहे हैं कि नहीं। इससे पता चलता है कि हम ज्यादा सम्मान किसका करते हैं, ओम का या पैसे का। जब पैसा आकर के ओम की गवाही दे तो हम कहते हैं ओम का सत्यापन, वेरिफिकेशन हो गया। तो बताओ तुम ज्यादा महत्व किसको देते हो, ओम को या पैसे को? पैसे को ना, वरना तो ये होना चाहिए था कि ओम पहले आता है। ओम बताएगा कि हमें कितना पैसा चाहिए, ओम बताएगा कि हमें किस आदमी को कितना सम्मान देना है, गोरा या काला, नर या नारी, कुछ भी। लेकिन नहीं, हमारे लिए ओम पहले नहीं आता। हमारे लिए नासा और अमेरिका और पैसा और टेक्नोलॉजी ये पहले आते हैं। हम ऐसे लोग हैं, और हमें ये बात पता भी नहीं है क्योंकि हम अपने को ही लेकर के बड़े अनभिज्ञ हैं। तो जैसे ही इस तरह की बातें चलती हैं, और नासा को लेकर के तो हिंदुस्तानियों में कुछ खास कशिश है। दिवाली पे बताएंगे कि वहाँ ऊपर सैटेलाइट से
इमेजरी ली गई है, और देखो पूरे भारत का नक्शा दैदीप्यमान है, एकदम जल रहा है भारत, दिवाली है ना, देखो जगमग 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 जगमग। ये वो लोग हैं जिन्होंने PH210 ऑप्टिक्स कभी करा नहीं था ठीक से, F लगा होगा इनका। आजकल फ्लोट होता है कि नहीं होता है? इन्हें ये नहीं पता कि ऑप्टिकल रिजोल्यूशन जैसी भी कोई चीज होती है। तुमने अपने घर में चीनी झालर लगा रखी है, उसको कोई सैटेलाइट नहीं रिजॉल्व कर पाएगा। पर नहीं, ये बताते हैं ऊपर से सैटेलाइट ने लिया है और नीचे दिए दिखाई पड़ रहे हैं, बड़ा आनंद आता है। क्या बात है। जो अहंकार भीतर बैठा होता है ना, वो हर चीज का उपयोग बस अपने आप को मोटा करने के लिए करता है। अंधविश्वास किस लिए है? अपने आप को मोटा करने के लिए। और ज्ञान भी किस लिए है? अपने आप को मोटा करने के लिए। जो कुछ भी संभव है उसका उपयोग कर लो, बस अपने आप को सही साबित करने के लिए। अपने आप को सही साबित करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हम बहुत गलत हैं। समझ में आ रही है?